मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसी प्रकार से नेचुरल इंटेलिजेंस भी है। लेकिन वो नेचुरल इंटेलिजेंस कैसे है? जैसे अभी फिलहाल आपको पता नहीं कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन ये जीवन का उद्देश्य आपको तब पता चलता है जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तब आपको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पता चलता है कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। अभी फिलहाल आपको अपने लाइफ के पर्पस का पता नहीं, और वो होगी असली नेचुरल इंटेलिजेंस। वो जब इंटेलिजेंस मिलती है मनुष्य को तो मतलब बहुत ही वास्ट और बहुत ही बड़ा संकल्प होता है। परमात्मा छोटे मोटे नहीं है, परमपिता परमात्मा जो क्रिएटर है वो बहुत बड़ा है, तो इसीलिए संकल्प भी बहुत बड़ा देता है। और इतना बड़ा संकल्प होता है कि उसको पूर्ण करने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है। जिस प्रकार से हमारे ऋषि थे, अब ऋषियों ने जो जीवन जिया वो संकल्पित जीवन जिया। उन्हें पता था कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो जान लिया करते थे। 12 वर्ष की आयु से पहले ही जान लिया करते थे कि व्हाट इज देयर रेस्पेक्टिव पर्पस ऑफ लाइफ। अभी आज की तारीख में हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं है। वो क्यों पता नहीं है? क्योंकि एक परफेक्ट पाथ है कुंडलिनी जागरण का। कुंडलिनी जागरण के लिए आपको प्रथम अध्याय जो है शिव संकल्पमस्तु के मंत्र जो है, रुद्र मंत्र, वो सीखने पड़ते हैं। और ये पाथ तैयार करना पड़ता है पूरे ब्रह्मांड में, अपनी ही ध्वनि की तरंगों में। हर एक आदमी की ध्वनि की तरंगें अलग अलग है। और जब संकल्प का ज्ञान मिलता है फिर उसे संकल्प को पूर्ण करने का ज्ञान भी मिलता है। और जो पूर्ण करने का ज्ञान होता है वो तो इतना समुंदर से भी समझ लो बहुत बहुत गहरा होता है। क्योंकि जो ज्ञान मिलेगा वो परमपिता परमात्मा शिव देते हैं, क्रिएटर देते हैं। और जो क्रिएटर देते हैं वो बहुत बड़ा देते हैं, छोटा नहीं देते। क्यों छोटा नहीं देते? क्योंकि संकल्प भी बहुत बड़ा देते हैं। वो परिवर्तन का संकल्प होता है। इस सृष्टि में वो चाहते हैं कुछ न कुछ परिवर्तन हो हमारे से, और इसीलिए हमें संकल्प देकर भेजते हैं। अब आज की तारीख में तो किसी को भी अपने पर्पस ऑफ लाइफ का, अपने संकल्प का कोई ज्ञान नहीं है। बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन भावनाओं में विचलित हुआ अपना जीवन व्यतीत करता जा रहा है मनुष्य। संकल्प का ज्ञान होना परम आवश्यक है। और जब तक संकल्प का ज्ञान नहीं होता मनुष्य को, तब तक मनुष्य वेद के अनुसार एक जानवर के रूप का जीवन व्यतीत कर रहा होता है। और वेद से ही संकल्प का ज्ञान मिलता है। जो प्रथम अध्याय है, रुद्रा अष्टाध्यायी पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है, उससे हमें अपने संकल्प का ज्ञान प्राप्त होता है। जब उन मंत्रों का हम अध्ययन, मंथन, चिंतन कर लेते हैं तो हमें अपने संकल्प का ज्ञान प्राप्त होता है। अचानक से हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, करते करते हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में पता चलता है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति ज्ञान की देवी है और शिव की दासी है, जो शिव की भक्ति से ही जागृत होगी। और शिव की भक्ति इन रुद्र मंत्रों से ही करनी पड़ेगी, अन्यथा इस ब्रह्मांड में कोई मार्ग नहीं है कुंडलिनी को जागरण करने का और अपने संकल्प का ज्ञान प्राप्त करने का। संकल्प का ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपका जो नाम है वो इस ब्रह्मांड में आयु भर तक रहेगा। जब तक ब्रह्मांड की आयु है तब तक रहेगा। आज देखिए, जितने भी ऋषि थे उनका सबका नाम है, और बहुत बड़े बड़े काम करके गए हैं। वो सृष्टि के कल्याण के काम किए उन्होंने, जिसके की वजह से उनका नाम है। आज भृगु ऋषि ने ज्योतिष शास्त्र रचा, चरक संहिता ने चरक संहिता रची। अब ये जो किताबें हैं ये ऋषियों की रची हुई, इनमें विद्याएं हैं और विद्याओं में ज्ञान है। अब ज्ञान के लिए ही परमात्मा एक रचना करते हैं शरीर की, और वो ज्ञान सृष्टि का कल्याण करना होता है। उस ज्ञान से हमें सृष्टि के कल्याण के लिए ही प्रत्येक मानव मन का जन्म हुआ है इस संसार में। और जब तक हम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर लेते तब तक आत्मा जन्मों के चक्रव्यूह में ही घूमती रहती है। संकल्प को पूर्ण करने के बाद ही आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्मा शिव धाम तक जा पाती है। अन्यथा तो जन्मों के चक्रव्यूह में इन 84 लाख योनियों का चक्र काटने के बाद 7 बार मानव जन्म ग्रहण करेगी, और 7 बार मानव जन्म में अगर संकल्प पूरा नहीं कर पाई
तो वापस 84 लाख योनियों में उसको जाना ही है। प्रेत और पितृ योनि भोगने के बाद उसे वापस 84 लाख योनियों में जाना ही है निश्चित। तो संकल्प को पूरा करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, शिव धाम में स्थान मिलेगा जहां से आपकी आत्मा आई है, और संकल्प को पूरा करने के लिए ही आपकी आत्मा आई है। मित्रों, अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे कुछ नई जानकारी के साथ।